आपने कभी इस बात को सोचा है, एक बेजुबान कोड कैसे सीखता है? ना उसके पास आंखें हैं, ना जज्बात और ना ही दिमाग। दोस्त, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है और उसके बनाने वाले हैं हम। लेकिन अगर उसके बनाने वाले हम हैं, तो कभी-कभी एआई हमसे भी ज़्यादा हमें कैसे समझ लेता है। आपने एआई के फीचर्स के बारे में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की वीडियो एआई के फीचर्स के बारे में नहीं है। आज हम मिलने वाले हैं एआई के असल दिमाग से। चलिए शुरू करते हैं, वो बच्चा जो आप हो। आप सिर्फ इस बात को सोचिए, एक 2 साल का बच्चा, आप उसके सामने खिलौने बनाने वाली मट्टी और एक बिल्ली की तस्वीर रख देते हैं और पहली बार वो बच्चा बिल्कुल ही गलत शेप बना देता है और फिर वो बच्चा दोबारा कोशिश करता है, फिर दोबारा और फिर दोबारा, और एक दिन वो बच्चा 2 कान और 1 पूँछ बना लेता है। आप कहते हैं हाँ, अब ये बिल्ली है। और एआई भी बिल्कुल इसी तरह सीखता है। उसके पास अपना दिमाग नहीं होता, उसे बताया जाता है क्या सही है और क्या गलत है। और आप जो वीडियो देख रहे हैं, हाँ हाँ, आप उसके उस्ताद हैं। आप उसको रोजाना सिखा रहे हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। और ये पूरा सिलसिला सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे चलता है, और वो है डेटा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, ये पूरा का पूरा डेटा एआई के पास जाकर बनता क्या है? तो चलिए समझते हैं एआई का डिजिटल कारखाना। जरा आप इस बात को सोचिए, एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जिसके अंदर करोड़ों फोटो पड़े हुए हैं और आप एआई को बिल्ली के लाखों फोटो दिखा देते हैं। एआई ये नहीं सोचता कि फोटो कितनी प्यारी है। ये एआई मैथमेटिक्स का माहिर है। एआई क्या देखता है? एआई देखता है कि 2 आंखों के बीच में कितना फासला है, और वो ये देखता है कि बिल्ली के कान का एंगल किस तरीके का है। असल में उस फोटो के पीछे बहुत सारे छोटे-छोटे पिक्सेल होते हैं। वो पिक्सेल्स नंबर के अंदर बदलते हैं और फिर एआई उन बहुत सारे नंबर्स से पैटर्न ढूंढ लेता है। आप किसी ऐप पे कुछ खाने का ऑर्डर देते हो या मैप पे रास्ता सर्च करते हो, तो आप एआई को सिर्फ टेक्स्ट नहीं दे रहे, आप उसके डिजिटल कारखाने में नंबर फीड कर रहे हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बता रहे हैं कि मैं रात को 10 बजे भूखा होता हूं और मैं स्पाइसी खाना खाता हूं। लेकिन यहां पर एक और सोचने वाली बात है, अगर एआई नंबर्स को समझता है तो वो इंसान जैसी बातें कैसे कर लेता है? एआई इंसानों की बातें कैसे सीखता है? तो चलिए समझते हैं आप सबका आईना। दोस्त, एआई के पास दिल भी नहीं और एआई के पास यादें भी नहीं। एआई के पास सिर्फ और सिर्फ है इंसानों के लफ्ज़ों का बहुत बड़ा खजाना। पिछले सालों में इंसानों ने इंटरनेट पे जो कुछ भी लिखा, खुशी, मोहब्बत, दुख, साइंस और लाखों करोड़ों जुमले, और एआई ने उन सब चीज़ों के पैटर्न्स को सीखा। वो पहले देखे हुए पैटर्न्स की बुनियाद पे अंदाज़ा लगाता है कि इस तरह की बात पे अक्सर इंसान किस तरह का जवाब देते हैं। इसलिए एआई का अपना दिमाग नहीं है, वो हम सब का आईना है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली और बात है, अगर वो हम सब का आईना है तो वो हम सबको कंट्रोल कैसे करता है? ये समझते हैं, जो आपने एआई को दिया वो वापस आया। दोस्त, आपको लगता है कि आप एआई को सिखा रहे हैं, लेकिन असल खेल तब शुरू होता है जब एआई आपको सिखाने लगता है। सोचिए, एक ऐसा उस्ताद जो अपने शागिर्द के हर एक एक्शन को ऑब्जर्व कर रहा है।
आपने यूट्यूब पर 5 मिनट की वीडियो देखी, एआई ने उसको नोट कर लिया। किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, कितनी देर रुकते हैं, स्क्रॉल करते हैं, एआई ने नोट कर लिया। आपने अपनी मोबाइल पे जितनी बार क्लिक किया, एआई ने नोट कर लिया। और एआई का सिस्टम धीरे धीरे आपके पैटर्न्स को समझने लगता है कि आपको गुस्सा किस बात पे आता है और किस चीज़ को देखकर आप रुक जाते हैं, और फिर उस चीज़ को समझते हुए वही चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं। आपकी मोबाइल पर देखी हुई हर चीज़ एआई के अगले फैसले को हवा देती है। ये एक सिलसिला है जो आप खुद चलाते हो, एक क्लिक के बाद एक और मज़े की बात तो ये है, पहले आप एआई को ट्रेन करते हैं, फिर उल्टा एआई आपको ट्रेन करता है। तो दोस्त यहाँ पर सवाल ये बनता है, अगर ये पूरा सिस्टम इतना कंट्रोल कर चुका है तो क्या कंट्रोल वापस लाना मुमकिन है? तो चलिए इस बात को समझते हैं कि आपने कैसे दिया मशीन को दिमाग। दोस्त अब एआई सिर्फ फोन का फ्यूचर नहीं रहा। हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर एआई को इस्तेमाल करता है रिपोर्ट समझने के लिए, और एआई बैंक के फ्रॉड डिटेक्ट करने में मदद करती है। हम एआई से मैप्स ट्रैफिक का अंदाजा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितना ज़्यादा उसको अपना वक्त देते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, अपनी चॉइसेस बताते हैं, और उतना ही ज़्यादा हमें एआई समझने लगता है। हमने मशीन को दिमाग दिया, अब वही मशीन हमारे फैसलों को शेप दे रहा है। लेकिन दोस्त, कंट्रोल पूरा हाथ से नहीं गया। आप एआई को वापस सिखा सकते हैं। आप एआई के हर ऐप पे जब नॉट इंटरेस्टेड दबाते हैं तो आप उसको फीडबैक में अपनी राय दे रहे हैं। अपनी हिस्ट्री हमेशा क्लियर करना और ये चेक करना कोई भी ऐप पीछे क्या ट्रैक कर रहा है। और यही छोटी बातें हैं जो कंट्रोल वापस आपके हाथ में ले आती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, ये सब सोशल मीडिया ऐप्स पर कैसे होता है? जब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, या यूट्यूब चलाते हो, या आप टिकटॉक पे होते हो, तो ये एल्गोरिथम आपके दिमाग के साथ खेल कैसे खेलते हैं, और इनका वो कौन सा छुपा हुआ तरीका है जो आपको 2 घंटे तक भी स्क्रीन से हिलने नहीं देता। तो दोस्त, इसी राज के साथ मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, एल्गोरिथम्स का राज। और मशीन खतरनाक नहीं होती, बिना सोचे समझे एक आदत होती है। तो दोस्त, हम टेक्नोलॉजी और डिजिटल सिस्टम के काम करने का तरीका आसान अल्फाज में समझाते हैं। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देख ली है तो आप फैक्ट फाइंडर आसिफ मेहतों की डिजिटल यूनिवर्सिटी की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। आपको वेलकम करते हैं और हम मिलते हैं हमारे अगले राज के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।